पुलिस द्वारा शहर में एक बार फिर गुंडे बदमाशों के अवैध मकान तोड़ने की मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत गुरुवार नगर में एक बदमाश का मकान तोड़ा गया तो शुक्रवार सुबह उसी के भाई के मकान को जेसीबी ने जमींदोज कर कार्रवाई की। यहाँ बता दें कि लालू पिता करण कुमार भाटी उम्र 40 वर्ष निवासी ग्यारसी नगर का कुख्यात बदमाश है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 19 मामले दर्ज हैं। जीवाजीगंज पुलिस द्वारा वर्ष 2021 में लालू को जिला बदर भी किया गया था, जो खत्म होने के बाद लालू ने फिर प्राणघातक हमले की वारदात को अंजाम दिया। जीवाजीगंज सीएसपी AK नेगी ने बताया कि लालू के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, हफ्ता वसूली सहित 19 मामले थाने में दर्ज हैं। नगर निगम की तोड़फोड़ गैंग द्वारा लालू के ग्यारसी नगर स्थित अवैध मकान को जमींदोज करने की कार्यवाही की गई। गुरुवार को पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम की टीम ने लालू के कजिन भाई मनीष पिता मुरलीधर भाटी का मकान तोड़ा था। मनीष पर 18 मामले थानों में दर्ज है। थाना जीवाजीगंज क्षेत्र में एक सूचीबद्ध गुंडा है लालू पिता श्री कृष्ण भाटी। ये ग्यारसी नगर में रहते हैं थाना क्षेत्र के, और हमारे थाने के रिकॉर्ड के मुताबिक इसके खिलाफ 19 अपराध दर्ज हैं, जिनमें से 4 तो अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं, हत्या के प्रयास के, और बाकी रंगदारी, पैसा वसूली और शारीरिक मारपीट यानी शरीर संबंधी अपराध हैं। इसका जो मकान था ग्यारसी नगर में, वो नगर निगम के हिसाब से वो मकान अवैध भी था, उसका निर्माण भी अवैध था और कोई अनियमितताएं थी। तो गुंडा विरोधी अभियान के चलते उसको समय से पूर्व नोटिस वगैरह दिया गया था, और शायद शर्तें पूरी ना होने से आज उसको गिरा दिया गया है। उज्जैन के आगर रोड पर रात्रि को पुलिस प्रशासन की टीम ने एक बड़ी कार्यवाही की है। दरअसल यहां पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध रूप से पटाखे बेचे जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की टीम जब यहां पर पहुंची तो दस्तावेज खंगाले और उसमें त्रुटि पाई गई। यहां अस्थायी लाइसेंस पर पटाखे बेचे जा रहे थे, जो कि गैर कानूनी है। यहाँ SDM गोविंद दुबे ने अनिल फायर शॉप पर केस दर्ज किया है। वहीं कार्रवाई के दौरान तहसीलदार देवदत्त शर्मा और थाना चिमनगंज मंडी प्रभारी जितेंद्र भास्कर भी मौजूद रहे। यहाँ एक छोटा लोडिंग वाहन भरकर पटाखे जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र में रहने वाले 33 वर्षीय सोहन सोलंकी की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना MR5 पर रणकेश्वर मंदिर के पास की है। युवक तेज रफ्तार बाइक से जा रहा था और यहां पर लगे पोल से जाकर टकरा गया, जिससे उसके सर में गंभीर चोट आई। जिला चिकित्सालय में लाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में थाना चिमनगंज मंडी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को जिला चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बताया जा रहा है कि युवक सोलंकी की पत्नी आपराधिक मामले में जेल में बंद है। इसी बात से वह में था और शराब पीने का आदी हो गया था। में इसके भाई सुनील के द्वारा बताया गया है कि रवि तंबोली ने गोलू को फ़ोन के द्वारा सूचना दिया कि उसका एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु हो गई है। गोलू ने फिर सुनील के घर पवासा जाकर बताया कि उसकी मृत्यु हो गई है, और वो वहाँ पर को CH में ले गया है। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम सोहन पिता दरियाव सिंह सोलंकी। कितने बजे की घटना है? घटना है 10:15 बजे की रात को, 21/4/22। कौन से वाहन से था और किस प्रकार से घटना हुई है? बाइक के द्वारा हुई है, रणकेश्वर धाम मंदिर के पास। कहाँ रहता निवासी है? निवासी सुमित किराना स्टोर पवासा। शासकीय चरक चिकित्सालय में लगभग 1 महीने पहले गलत इलाज के कारण बिगड़ी महिला की तबीयत, परिजन स्वास्थ्य अधिकारियों पर आज भी कार्रवाई करने के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। करीब 1 महीने पहले 29 तारीख को शासकीय चरक चिकित्सालय में एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी। यहां एक प्रसूता भर्ती हुई थी। चिकित्सकों ने किसी अन्य प्रसूता की फाइल देखकर भर्ती हुई प्रसूता का इलाज कर दिया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। प्रसूता को उचित इलाज देने के बजाय चिकित्सकों ने उसे अन्य अस्पताल में जाने की सलाह दे दी। घबराए परिजन तत्काल प्रसूता को लेकर निजी चिकित्सालय पहुंचे, जहां इलाज के बाद जच्चा व बच्चा दोनों स्वस्थ हो गए। घटना के बाद से ही परिजन शासकीय चिकित्सालय को दोषी चिकित्सक व नर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को एक बार फिर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल को एक शिकायती आवेदन दिया और दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। 29 तारीख को करीबन 11:30 से 12 के बीच में हॉस्पिटल गए थे। वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने बिना देखे भर्ती कर लिया था। बिना देखे भर्ती कर लिया गया था
और 9:30 बजे बोले वो देखने के बाद में कि काम करिएगा, आपको डिलीवरी का समय 2 दिन का है। तो हमने बोला ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्या करा कि बोला रात को हमसे कि आज रात में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो 9 बजे के समथिंग इसको नीचे ले गए दूसरी मंजिल पर, और वहाँ जाने के बाद में दूसरे पेशेंट का इलाज कर दिया, बाटल चढ़ा दी। फिर मेरी मिसेस का फ़ोन आया कि मेरे को घबराहट हो रही है। तो वहाँ पर मैडम तो कोई थे नहीं, सब फ़ोन पे ही बात करते रहे और अभी तक कोई भी उनने इलाज नहीं किया। दूसरे पेशेंट का इलाज कर दिया। फिर बोले कि बच्चे ने लेटरिन कर दी है अंदर और उसके बाद में आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है ऑपरेशन करिएगा। तो उनने बोला कि काम करो, आप साइन कर दो यहाँ पर ऑपरेशन के लिए। मैंने बोला ठीक है। तो बोले कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा, आपको कहीं बाहर जाना होगा, इंदौर ले जाओ या और कहीं भी ले जाओ। तो मैंने बोला रात को कहाँ ले जाऊँगा। तो मैंने इधर से उधर से करके ने फ़ोन लगवाया। तो उन्होंने बोला ऑपरेशन तो हो जाएगा, अपन ब्लेड की कमी है, जबकि ब्लेड की आवश्यकता थी नहीं। तो वो उसके बाद में ब्लेड का बहाना ले लिया उन्होंने। वो बोले मैडम से बोलने लगाया कि ब्लेड का, तो उनने मैडम ने तो घर से ही आराम कर रही थी मैडम, तो घर से तो आई नहीं और फ़ोन पे बोला कि इनको बाहर कर दो। तो मेरे को हॉस्पिटल से 5:30 बजे समथिंग बाहर कर दिया 6 बजे। फिर मैं वहाँ पर तिवारी नर्सिंग होम में प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने कहीं पे कुछ जांच के लिए कुछ कहीं पे गए थे? कहीं नहीं, तिवारी नर्सिंग होम में ले गया था डायरेक्ट। वहाँ पर ऑपरेशन से बिना खून की कमी से इलाज हो गया। बोले कि खून की आवश्यकता है नहीं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी। आज 20-25 दिन हो गए हैं। सोमवार को छुट्टी हुई थी मेरी 18-19 दिन में और बच्ची की रात को तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद में फिर अभी लेकर आए हैं हम कलेक्टर साहब को। अभी 2-3 आवेदन दे चुका हूँ मैं, CM हेल्पलाइन कर चुका हूँ और कुछ भी मेरे को अभी तक ये नहीं हुआ है। 3 लाख रुपए के समथिंग मेरे पैसे लग गए। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता हूँ। मेरे पास ज़मीन ज़्यादा नहीं है, जो थी वो गिरवी डाल के लाया था पैसे। अब तो मैं यही मांग करता हूँ सरकार से कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हो तो मैं सुसाइड कर सकता हूँ। मेरे पास 3 लाख से अधिकतर पैसे हो गए हैं और ये मेरी बच्ची के जान का खतरा है। उसके जवाबदार कौन है ये कोई मेरे को अभी देख लो, ये बच्ची की हालत ख़राब हो गई है रात को, तो मैं लेके आया हूँ और मैं सुसाइड कर सकता हूँ अभी। उज्जैन के हरी फाटक ब्रिज के पास एक सड़क हादसे की घटना सामने आई है। यहाँ बिलोटीपुरा गोंसा दरवाजा का रहने वाले भाई और बहन इंदौर रोड से एक्टिवा पर हरी फाटक ब्रिज के लिए आ रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी। घटना के बाद लोडिंग वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, परंतु वह तेज रफ्तार में निकल गया। घायलों को उपचार के लिए तत्काल जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। मामले में थाना नीलगंगा पुलिस जांच कर रही है। वहीं फरार लोडिंग वाहन चालक की भी तलाश जारी है। इंदौर रोड से आ रहे थे हम, गुड्डू के ढाबे चढ़े थे सिलो, और इधर से आयसर वाला आया, हार्ड भरा था इधर से, वो ठोक के सीधे चले गया साहब। और रोकने की कोशिश करी, नहीं रुका, वो भग गया स्पीड में। कौन था आपके साथ में, किसको लगी घायल? इनको लगी घायल व्यक्ति को, सायरा भी को, और मेरे को भी थोड़ी चोट आई है हाथ में, गुट्ठे में भी लगी, और छोटी बहन के भी हाथ वगैरह घिसाया उसको। कहाँ पर हुआ था? गुड्डू के ढाबे ब्रिज पे। कहाँ रहते हैं? बिलोटीपुरा गोंसा का दरवाजा। उज्जैन के जिला चिकित्सालय में शुक्रवार को उज्जैनी सेवा समिति ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में समिति के सदस्यों ने बताया कि 25 अप्रैल से पंचकोशी की यात्रा शुरू होगी। 5 दिन की यह यात्रा 118 किलोमीटर की होगी, जिसमें उज्जैन जिले सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालु शामिल होंगे, जो कि पैदल यात्रा होगी। इस यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उज्जैनी सेवा समिति सभी को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाएगी। इस कार्य को पंचकोशी महाप्रसादी सेवा नाम दिया गया है। 100 लोगों की टीम अलग अलग क्षेत्रों में सेवाएं देगी। जितने भी पड़ाव और उप पड़ाव हैं, शुरुआत हमारी उंडासा से होगी। उंडासा, पिंगलेश्वर, शनि मंदिर, करोहन, नलवा, अम्बोदिया, और उसके अलावा साथ में कालियादेव पैलेस, बड़वई गांव में भी रहेगी, और बोरमुंडला और जैथल, और फिर उंडासा, और उसके बाद में उज्जैन नगर में सिद्धनाथ, और अपने यहाँ पर पटनी बाजार नागचंद्रेश्वर मंदिर में। और इस प्रकार हम जहाँ भी कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जिस समय भोजन करे, जितने भी लोग आ रहे हैं वो सभी को भोजन प्राप्त हो जाए। और भोजन में बहुत ही साधारण भोजन रहेगा, जिसमें सब्जी का नहीं उपयोग होगा, सिर्फ रोटी, अचार या लौंजी या मेथी दाने की सब्जी और सेव और कुछ मीठा जैसे खिचड़ी है या लापसी है,
और जिस दिन फलिहार वाला 11 रहेगी उस दिन हमारा जो भोजन में 15,000 लोगों के लिए हम फलिहार भोजन की व्यवस्था, मोरधन की खिचड़ी और भूरा कोला का पेट कट, इस प्रकार से। लगभग 200-2.5 लाख लोगों के आने की अनुमान है, तो किस तरीके से कितने लोगों की देखिए ये तो क्या है, श्रद्धालुओं के ऊपर है कितने लोग आएंगे, पर अधिक से अधिक हमारी ये है कि जितने भी लोग आएंगे सबको भोजन कराएंगे। ये तो महाकाल की नगरी है और यहाँ पर जितने भी आएंगे बगैर भूखे नहीं जाएंगे। और हमारा तो आप लोगों से भी अनुरोध है और जनता से भी अनुरोध है कि आप पोटली उठाकर नहीं लाएं, आप जहाँ भी पहुँचेंगे वहाँ आपको भोजन उज्जैन की जनता की ओर से, उज्जैनी सेवा समिति की ओर से हमेशा हर जगह तैयार मिलेगा। आप लोग आएँ और इस पंचकोशी यात्रा का आनंद उठाएं। यात्रियों को भोजन पहुंचाने की क्या व्यवस्था कैसे रहेगी? वो अपने गाड़ियों से रहेगी, जो मतलब भोजन का वितरण केंद्र रहेगा एक तरह से, वहाँ भोजन नहीं बनाएंगे जिससे किसी भी प्रकार की हानि, जनहानि धनहानि कुछ नहीं हो। भोजन कहीं और बनेगा और वहाँ से हम डिस्पैच करके वहाँ पर भोजन वितरण करेंगे, जिसमें हम चाहते हैं कि आप लोग भी आएँ और सेवा दें। देखिए 24 तारीख की सुबह पिंगलेश्वर पे इसका शुभारंभ होगा। इसको माखन सिंह जी, महावीर प्रसाद मानसिंगा जी और भी जो हमारे अतिथि आएंगे वो लोग सुबह 10 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। संख्या तो हमारा आग्रह है कि जितने भी आए पंचकोशी यात्री वो पूरे के पूरे हमारे यहाँ पधारे, भोजन सेवा, भोजन महाप्रसादी सेवा का लाभ लें। लगभग 100 लोगों से ज़्यादा की टीम मक्सी में भोजन निर्माण की व्यवस्था में लगी हुई है। 100 के आसपास कर्मचारी पेड वो हमने यहाँ लगाए हुए हैं, क्योंकि आपको 5 या 4 टेंट पे एक साथ सेवा करनी है। और लगभग 100-150 परिवार उज्जैनी सेवा समिति से जो जुड़े वो सब परिवार, उनके पत्नी, भाभी, माता, पिताजी, बच्चे, ये सब लोग अलग अलग समय पर सेवा करेंगे उसमें।